चलिए बात करेंगे विधान परिषद का अग्निपथ। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज मतदान ये हो रहा है और मतदान के 1 घंटे बाद मतगणना भी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। एमएलसी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर रखा है, तो वहीं सपा विपक्षी दलों का सहयोग अब तक नहीं जुटा पाई है। यानी कि जो नंबर गेम है वो सपा के पास बहुत कम है, सपा के पास पर्याप्त संख्या में नहीं है और ऐसे में आरएलडी के अलावा किसी भी विपक्षी दल ने अपना स्टैंड अब तक क्लियर नहीं किया। विधान परिषद उपचुनाव में कांग्रेस भी, विधायक भी कश्मकश में है, क्योंकि सपा ने ना तो कांग्रेस विधायकों से अब तक समर्थन मांगा और ना ही शीर्ष नेतृत्व का कोई आदेश उनके पास आया है। कांग्रेस विधायक लखनऊ में जरूर हैं, लेकिन वोटिंग के लिए फैसला नहीं कर सके। वहीं सुभाषपा की अगर बात की जाए तो सुभाषपा प्रमुख राजभर ब्रजेश पाठक के साथ गलभैया करते हुए वो नजर आए और दोनों एक साथ ही निकले और एक ही गाड़ी में सवार होकर वहां से वो चले गए। इससे सहज तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष कैसे एकजुट है। तो इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आपका इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सपा प्रवक्ता तारिक खान वो भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अंशु अवस्थी वो भी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विशेषज्ञ की अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी हमारे साथ। अखिलेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। तो डिबेट की शुरुआत सबसे पहले तारिक खान जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आज जिस तरह से एमएलसी उपचुनाव के लिए मतदान हुआ और अब से कुछ ही देर बाद जो मतगणना की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि नंबर गेम्स में जो सपा है वो काफी पीछे है। सपा का क्या स्टैंड है? सपा का स्टैंड साफ है। हमने अपील की है कि लोग समाजवादी पार्टी के लिए वोट करें। चिट्ठी भी लिखी गई है उनको कि जरूरी नहीं है कि पार्टी लाइन के साथ में बात की विपक्ष के लोगों की। तो राजभर साहब का स्टैंड कई दिनों से सुरक्षा ली, उसके बाद उनकी जो भाषा है वो प्रो भाजपा ज्यादा दिखती है। तो उनको विपक्ष न गिनिए, आप उनको आधा पक्ष और आधा विपक्ष गिनिए। 50% 70% तो वहां चले ही गए, उनकी डील हो चुकी है। पुरानी डील है, वो डील करते रहते हैं, उनका तरीका यही है काम करने का। बहरहाल हमें उनसे लेना देना नहीं है। और क्या नंबर गेम के बिना चुनाव नहीं लड़ा जाता? क्या भारतीय जनता पार्टी का जिस स्टेटों में, कई स्टेटों में, गोवा उदाहरण है, महाराष्ट्र उदाहरण है, मध्य प्रदेश उदाहरण है, गेम को उल्टा किया, नंबर गेम नहीं था उनके पास। तो नंबर गेम की बात करना या नंबर गेम की बात समझना मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल एकदम सही है। हाँ, चीजें पार्टी लाइन से बाहर होके जाती है। हमने लोकसभा की वोटिंग में भी देखा था कि पार्टी लाइन से इधर उधर भी वोट हुए थे। तो उसी बिहार पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना मुद्दा समाजवादी पार्टी बनाती है, उठाती है जनता के बीच में, उसका जवाब बीजेपी नहीं देती है। इसलिए उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले लोग, उनके हक की लड़ाई को समझने वाले लोग जरूर। लेकिन तारिक खान जी, आप जनता के हक की आवाज उठाते हैं, जनता के बीच जाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी तो छोड़िए, जनता ही आपको नहीं समझ पा रही है। नहीं, जनता करोड़ों वोट हमको देती है, क्या जनता नहीं समझ पा रही है? क्या डेमोक्रेसी में विपक्ष का रोल खत्म हो गया क्या? नहीं, इससे पहले अब तक जो परिणाम सामने आए हैं उसमें तो कुछ यही लग रहा है कि जनता अभी भी समझ नहीं पाई है, या फिर ये कहें कि जनता के विश्वास को समाजवादी पार्टी जीत ही नहीं पाई है। आपको तो अपने जो वोट बैंक था वो हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्या जब 89 में 90 में भाजपा का गठन हुआ था तभी वो जीत गए थे क्या सारी सीटें? क्या विपक्ष का रोल डेमोक्रेसी में खत्म हो गया क्या 3 करोड़ ज्यादा जनता ने हमको वोट दिया, उनका रोल खत्म हो गया क्या 110 विधायकों जिनको विपक्ष में बैठाला, क्या सरकार से सवाल पूछने के लिए वो सवाल ना पूछें क्या? हम जैसे लोग जिनको बैठाला गया। नहीं तारिक खान जी, सवाल वही है ना, विपक्ष को जनता की आवाज कहा जाता है और जनता की आवाज मजबूत होनी चाहिए, वो स्ट्रांगनेस नजर नहीं आ रही है। सवाल यही है कि विपक्ष है तो है कहां? मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन मुद्दों को उठाने वालों की कमी है। अब जैसे राजभर जैसे लोग ये ढूंढते रहेंगे कि कब कहां डील हो जाए, तो विपक्ष का काम जो मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी को दिया गया है, जो मैंडेट दिया गया जनता द्वारा, हम उसका निर्वहन करेंगे। नहीं तारिक खान जी, अगर राजभर की आप बात कर रहे हैं तो राजभर तो कल अखिलेश यादव के भी गुण गा रहे थे। उनको तो आप ही की पार्टी के नेता कहते हैं कि ये तो दगी हुई कारतूस है, आई और चली गई। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि क्या है, कौन सी कारतूस है, कौन सी नहीं है, लेकिन एक सवाल आप सोच के देखिए अपने दिमाग में कि जो इनकी 6-7 सीटें जीती थी वो जनता ने बीजेपी के अगेंस्ट में विधायक बनाए थे। आज ये धोखा दे रहे हैं,
उन 6 विधायकों के जो 10-12 लाख वोट वो पाए, कुल मिला के 15 लाख वोट पाए होंगे, 10 लाख वोट पाए होंगे, उनको ये लोग छलावा कर रहे हैं, उनके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं उनके साथ। वो वोट बीजेपी के अगेंस्ट था। अगर समाजवादी पार्टी को 110 सीटें दी गई हैं तो वो बीजेपी के अगेंस्ट दी गई है, विपक्ष का रोल अदा करने के लिए दी गई है। क्या राजभर वो रोल अदा कर रहे हैं एमएलसी चुनाव में? क्या जब चुनाव इस तरीके के आते हैं उसमें राजभर साहब वो रोल अदा करते हैं? विपक्ष का रोल ठीक है तारिक खान जी, आपके पास मैं आऊंगा। अंशु अवस्थी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। अंशु अवस्थी जी, विपक्ष को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष है तो है कहा, लेकिन कांग्रेस की तो ये स्थिति हो चुकी है कि सपा ने अब तो कोई समर्थन नहीं मांगा है आपसे। जिस तरह से एमएलसी के लिए उपचुनाव हुए हैं, अब से कुछ ही देर बाद परिणाम भी सामने आ जाएगा, लेकिन कोई नोटिफिकेशन भी आपको जारी नहीं हुआ है, अब तक कोई आदेश भी पारित नहीं हुआ है। आखिर जो कांग्रेस है वो कहां स्टैंड कर रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? देखिए, संख्या के आधार पे हम चुनाव में नहीं जा रहे थे क्योंकि 202 वोट चाहिए एक एमएलसी बनाने के। ठीक है। अब समाजवादी पार्टी ने क्यों खड़ा किया, उनकी क्या रणनीति है, तो वही बता पाएंगे। दूसरा, अब उत्तर प्रदेश के लोग एक नया विकल्प चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन सरकारों को सभी ने देखा है। आज परिणाम ये है कि लगातार चाहे पिछली सपा की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, जो युवा है वो परेशान, किसान परेशान, कोई भी नया विकल्प नहीं दे पा रहा, और ना ही जनता के मुद्दों की बात कर रहा। कोई जाति की बात कर रहा, कोई धर्म की बात कर रहा। भागीदारी हम भी देते हैं। हमारे जो है बलराम यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, चंद्रजीत यादव जी हमारे बड़े नेता थे, तो हम प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन हम बात मुद्दों की करते हैं। रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ जाति की बात करते हैं, वो मुद्दों की बात नहीं करते। भाई, रोजगार मिलेगा तो सभी को मिलेगा ना, किसी भी जाति और धर्म को सबको मिलेगा। महंगाई कम होगी तो उसका फायदा सबको मिलेगा। तो हम मुद्दों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग एक नया विकल्प चाहते हैं। हम कांग्रेस के रूप में एक नया नेतृत्व उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं। एक नाथ है, एक साफ नाथ है, दोनों ने उत्तर प्रदेश को ठगा है। तो ऐसे में वोट देने का मतलब नहीं रह जाता। और जो निर्णय लेना था उसके लिए आप जानते हैं कि मांगने वाला हमेशा झुककर मांगता है, मांगना चाहिए। हमारा प्रत्याशी होता तो हम जरूर। नहीं, अंशु अवस्थी जी, ये बात अभी आप ऑन कैमरा ये बात कर रहे हैं कि दोनों ने ठगा है, लेकिन जब बात मोदी सरकार को हटाने की आती है तब पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है। उनसे पूछो कि अपनी पार्टी को मजबूत करना या नहीं करना, वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है कि मोदी सरकार को बाहर करना, तब एकजुट हो जाते हैं। यहां जनता कंफ्यूज हो जाती है। देखिए, हम अगर कोई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से और इस तानाशाह सरकार से, तो कौन लड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी लड़ रही, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं, प्रियंका जी लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। कोई भी उस ताकत को मजबूत करना चाह रहा तो स्वागत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो सच्चाई यही है। लेकिन इस देश में अब लोग भाजपा से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए आप देखिए हिमाचल प्रदेश में वो हारे, कर्नाटक में हम जीते। नहीं, अंशु अवस्थी जी, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है, ये मेरा सवाल आपसे है। पूरी मजबूती से स्टैंड कर रहे हैं। और आप देखिएगा 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें हम जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जनता ने अब मन बना लिया। और जब जनता मन बना लेती है तो विकल्प के रूप में तो हम खड़े हुए। ठीक है। ओपी सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। ओपी सिंह जी, दोनों पार्टी के स्पोक्स पर्सन को आपने सुना, दोनों अपनी अपनी तरफ से जनता के बीच उतरने की बात कर रहे हैं, एक मजबूत विपक्ष का दावा कर रहे हैं। अब क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हर बार यही देखने को मिलता है कि चुनाव नजदीक आते तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती है और कहते हैं कि अब मोदी सरकार के लिए या फिर बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है, राह आसान नहीं है? सचिन जी, पहली तो एमएलसी का चुनाव आज है, संपन्न भी हो चुका और एक आध घंटे में रिजल्ट भी आ जाएगा जी। समाजवादी पार्टी अपने किसी 2 माननीय सदस्यों को जिनको खड़ा किया, उनको शहीद की श्रेणी में लाने के लिए केवल उनको खड़ा किया। बाकी संख्या बल के आधार पर आपको भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है, जो लड़ रहे हैं उनको भी पता है कि हमारा हश्र होने वाला क्या है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता। अब देखिए, लड़ाई जो होगी ये 2014 से सचिन जी सब होती चली गई। लोकसभा, फिर लोकसभा, विधानसभा, फिर विधानसभा, जिला पंचायत, फिर जिला पंचायत, नगर निकाय, फिर नगर निकाय, विधान परिषद। लेकिन दिक्कत यह है कि चैनल पर सजनी हमहू राजकुमार, हम भी 10 वाला भी हमसे लड़ रहा है,
5 वाला भी लड़ रहा है और 1 वाला भी ताली ठोक रहा है। 10 वाला कह रहा है कि हम बीजेपी के विकल्प हम हैं, मतलब बहन जी, और 5 वाला अखिलेश भी कह रहे हैं कि हम हैं, और 1 वाला समझ रहे हैं ना किस कौन सी पार्टी है। और आप देखिएगा कि जिस 80 में जिसका विकल्प 1 है, 403 में 2 है, वो भी कह रहे हैं कि जनता मन बना चुकी है बदलने के। भाई जनता की अदालत में विकास की कसौटी पर ना सचिन जी सबको कसेगी। आपको भी देखा, उनको भी देखा, हमको भी देखा। अरे भाई जनता हमको पहले आजमाती है, फिर बार बार दोहराती है। आजमाया ही ना 14 में, 2017 में आजमाया, 14 में आजमाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, सारे रिकॉर्ड टूटते चले गए। लोकसभा में देख लीजिए, विधानसभा में 39 साल बाद हमने इतिहास बनाया, रिकॉर्ड तोड़ा है। अब ये कहते हैं कि क्या बताए, शायद अंशुल अवस्थी जी बेचारे, उनकी मजबूरी बोलना है, 80 में साथ 41 42 बता रहे हैं, तो 42 ही ले लिए। और ये जो तारिक खान बैठे हैं, इनकी भी संख्या पूछ लीजिए तो ये भी 40-42 बताएंगे। और बहन मायावती का चुकी है, वो भी 40-42 बताएंगे। तो 80 में ओपी सिंह जी ये बताइए कि किन मुद्दों पर लड़ेंगे। शांत रहिए, आपको आता जाता कुछ नहीं है, शांत रहिए, इनको शांत करा। देखिए मिर्ची लग गई ना, मिर्ची लग गई, इनको शांत कराइए। महंगाई एक नेता तो वायनाड भाग गया, सिलेंडर आज 1200 राहुल भैया वायनाड भाग गए। आप बची रायबरेली की पुश्तैनी, आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सचिन जी हिम्मत है तो ब्रेकिंग न्यूज, सोनिया गांधी अब रायबरेली की चुनाव नहीं लड़ेगी। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास जाऊंगा। अखिलेश सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो लड़ेंगे नहीं। ठीक है, ओपी सिंह जी, अंशु जी शांत हो जाइए सर, आपको बहुत टाइम दिया। एक और पैनलिस्ट भी हमारे साथ बने हुए अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? बचे हो अंशु अवस्थी, वो भी नहीं बचेगा। एक गिनती जो बची है ना, एक वो भी इस बार नहीं बचेगा। जनता अब आपका झूठ देश से बाहर निकाल देगी। यार 14 से तो यही बात दोहराते चले आ रहे हो, 14 से कदम नहीं आ रही है। विपक्ष की भी जो संख्या पर आपको जनता ने नहीं दिया, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। 80 में 1 हो, जिस उत्तर प्रदेश से आपको 3 प्रधानमंत्री दिया, वहां 1 सीट हो। सरदारी चाहिए कि जनता ने आपको नकार दिया है, जनता ने आपको पैदल कर दिया है। आपका राहुल गांधी, चलिए ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, बहुत हो गया, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अखिलेश सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अखिलेश सिंह जी, एमएलसी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, उसके बाद अब इंतजार है रिजल्ट का, अब से कुछ ही देर बाद वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर संख्या बल की बात करें, तस्वीरें पहले से ही क्लियर हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो संख्या बल में बहुत पीछे है, ये किसी से छिपा नहीं है। सचिन जी, इस उपचुनाव में कोई किसी तरह का दम नहीं है, कोई जान नहीं है, कोई इसमें तथ्य नहीं, कोई तत्व नहीं है। लेकिन आपकी ये जो डिबेट हो रही है, ये मैं देख रहा हूं कि बहुत जानदार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, साथी हैं, ओपी सिंह साहब, और कांग्रेस की तरफ से जो हमारे प्रवक्ता साथी डिबेट कर रहे थे अभी, कहीं दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। दरअसल है क्या कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष ऑक्सीजन चाहता है। वो ये चाहता है कि कहीं कोई ऐसी छोटी मोटी सफलता उसको मिल जाए जिसको दिखा करके वो कहें कि नहीं साहब, हम अब जो है वापस आ रहे हैं और जनता ने हमको स्वीकार करना शुरू कर दिया है। ऐसी कोई संभावना कम से कम इस उपचुनाव में नहीं दिख रही है। 2 सीटें हैं और पर्याप्त बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास जी, तो इसलिए कोई ठीक है। अखिलेश सिंह जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ नेटवर्क इशू है, आपके पास मैं आऊंगा। तारिक खान जी, अब तैयारियों को लेकर किस तरीके का, तारिक खान जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? तारिक खान जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, नेटवर्क इशू है, आपके पास मैं आऊंगा। अंशु अवस्थी भी हमारे साथ। सचिन जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी सचिन जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अखिलेश सिंह जी अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग
अपने वादे नहीं पूरे सचिन जी, अंशु जी आपको रोकना चाहूंगा, अखिलेश सिंह जी अपनी बात कुछ रख रहे थे, उनको पूरी करने दीजिए। अपने वादे पूरे नहीं कर पाए और फिर से जीतने की बात कर रहे हैं। अरे जनता ने इनको हराने की शुरुआत कर दी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य है, वो हमने जीता है। कर्नाटक इनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री का राज्य है, BL संतोष जी का, वो हमने जीता है। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना जीतेंगे और 2024 में देश जीतेंगे, इसलिए क्योंकि जनता से भाजपा ने धोखा दिया। अच्छा, इन्होंने कहा था महंगाई कम। ठीक है अंशु अवस्थी जी, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, टैक्स भी नहीं लगता, सपने देखने में वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। देश तो देख रहा है आपका चरित्र। ठीक है, ठीक जनता ने है, आपका अखिलेश सिंह जी चरित्र अपनी बात देख रखिए, लिया, आपकी बात दिन पूरी रात नहीं हो झूठ पाई बोलते थी हैं। नेटवर्क इशू के कारण, अपनी बात रखिए आप। सचिन जी, इस चुनाव में, इस उपचुनाव में MLC के कोई किसी तरह का दम नहीं है। विपक्ष के पास न संख्या है और न किसी तरह का इनकी तैयारी है, न कोई तथ्य है, न कोई तत्व है। ये चाहते हैं कि इनको कहीं से किसी भी चुनाव में किसी भी तरह से ऑक्सीजन मिल जाए, कोई छोटी मोटी सफलता मिल जाए, जिसको लेकर के ये जाएं और कहें कि साहब अभी जब बिना किसी सफलता के, बिना किसी तैयारी के इस तरह से आप देख रहे हैं कि विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं वो माइक छोड़ने को तैयार नहीं है, लड़ाई पर आमादा है। ये इनका फ्रस्ट्रेशन है और इन्हें डिबेट में अपनी प्रतियोगिता करने के बजाय, अपनी योग्यता दिखाने के बजाय जनता को सिखाना चाहिए। जनता को सिखाना चाहिए। कोई किसी तरह का, अभी 1 घंटे बाद चुनाव आ जाएगा, एक जगह अभी 1 घंटे में परिणाम आ जाएगा, तो इन्हें तैयारी करनी चाहिए, इन्हें जाकर के मैदान में अपनी तैयारी करनी चाहिए। सुनने की क्षमता भी रखिए सर, आपको पूरा मौका दिया है बोलने का। अब कोई और अगर बोल रहा है तो आप सुनने को तैयार नहीं है। होता है और ये गोदी मीडिया वाली हरकतें कर रहे हैं सब। अच्छा, स्वाभाविक विपक्ष होता है। अंशु अवस्थी जी, जब आपके पास सवालों का जवाब नहीं होता तो फिर यही कटाक्ष आप सीधा आप मीडिया पर कटाक्ष करते हैं। आपको, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मौका शायद मैंने आपको दिया बोलने का। मेरे पास ऑप्शन था, मैं आपकी आवाज म्यूट कर सकता था, लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपको दिया बोलने के लिए, फिर भी आप अपने फैक्ट नहीं रख पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।